भारत का संविधान भाग 9। तो हम भारत के संविधान भाग 9 के विषय में बात करेंगे। संविधान का भाग 9 तीन विषयों की बात करता है। इसमें नंबर 1 भाग 9 पंचायतों के विषय में बात करेगा। 2 भाग 9 का नगर पालिकाओं का प्रावधान किया गया है इसमें। तीसरे नंबर पर भाग 9 खा, इसमें सहकारी समितियों का प्रावधान किया गया है। पंचायती राज। पंचायती राज का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नागौर जिले के बगधरी गांव में किया गया था। यह बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 1959 में पारित किया गया। जब यह लागू किया गया था तब इसे संवैधानिक प्रावधान नहीं माना गया तथा इसे सभी राज्यों में लागू करने में कोई रुचि नहीं दिखाई दी। तो इसके सुधार के लिए, इसमें संशोधन करने के लिए अलग अलग समितियों ने अपनी अलग अलग सुधार संशोधन प्रस्तुत किया। तो पंचायती राज व्यवस्था में संशोधन हेतु गठित समितियां। इसमें नंबर 1 पहली समिति बलवंत राय मेहता समिति है। इसे 16 जनवरी 1957 में गठित किया गया। यह त्रिस्तरीय पंचायतों की बात करता है। त्रिस्तरीय का मतलब ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर पंचायतों का निर्माण किया जाना, ऐसा प्रारूप इसमें प्रचलित किया गया। इसमें बताया गया कि ग्राम, ब्लॉक और जिला तीनों स्तरों पर पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किया जाना चाहिए। दूसरा, अशोक मेहता समिति, यह 1977 में गठित की गई थी। यह 2 स्तरीय पंचायतों की बात करता है, अर्थात इसमें ब्लॉक स्तर को हटा दिया गया है। इसमें केवल ग्राम और जिला स्तर पर पंचायतों की बात कही गई है। तीसरा, पीवी राय समिति, यह 1985 में गठित की गई थी। यह केवल केंद्र स्तर पर पंचायतों की बात करता है। यानी कि पहली समिति बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय योजना है और अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय योजना है और पीवी राय समिति एकल योजना है। एल सिंधवी समिति 1986 में गठित की गई थी। इसके द्वारा बताया गया कि यह जो पंचायती राज व्यवस्था है यह बाध्यकारी नहीं है, इसे संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। अब इसमें भाग 9 पंचायत। अब 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान को जो 11वीं अनुसूची है इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। इस अनुसूची में कुल 29 विषय हैं। जोड़ा तो 1992 में गया था इसे, परंतु इसे 24 अप्रैल 1993 में लागू माना जाता है, यानी कि लागू किया गया था। पंचायत जो है यानी भाग 9 जो है यह कहता है कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाना चाहिए। 73वें संविधान संशोधन के बाद कर्नाटक पहला ऐसा राज्य था जहां पर पंचायती राज अधिनियम का निर्माण हुआ। यानी कि 73वें संविधान संशोधन के बाद कर्नाटक में सबसे पहले पंचायती राज अधिनियम का निर्माण किया गया। भाग 9 को अनुच्छेद 243 का सिरा तक रखा गया है। अनुच्छेद 243 परिभाषाएं। अनुच्छेद 243 का अनुच्छेद 243 का में ग्राम पंचायत यानी कि यह ग्राम पंचायत के विषय में बताता है कि ग्राम जनसंख्या क्या है और इसका निर्माण कैसे होना है। ग्राम सभा की जो शक्तियां हैं विधानमंडल तय करता है कि इसकी शक्तियां कितनी हैं। बी अनुच्छेद 243 का ग्राम पंचायतों का गठन। अब अनुच्छेद 243 का में बताया गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन करना, कि इसमें ग्राम पंचायतों का गठन कैसे किया जाता है, इस पर चर्चा की गई है।
सी अनुच्छेद 243 ग्राम पंचायतों की संरचना। अनुच्छेद 243 ग्राम पंचायतों की संरचना के विषय में बात करता है। यह बताता है कि ग्राम पंचायत की 3 संरचनाएं होती हैं: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। अगला डी अनुच्छेद 243 पंचायतों में स्थानों का आरक्षण। इसमें बताया गया है आरक्षण की बात, इसमें आरक्षण की बात की गई है। इसमें महिलाओं को 1/3 आरक्षण की बात कही गई है। ये अनुच्छेद 243 न पंचायतों का कार्यकाल या आरक्षण के बाद बताया गया है कि पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। यह अनुच्छेद 243 अयोग्यताएं पंचायत की शक्तियां। इसमें सदस्यों के निर्वाचन की बात की गई है। जी अनुच्छेद 243 उत्तरदायित्व प्राधिकार कर अध्यारोपित करने की बात की गई है, अर्थात इसमें कर का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 243 में कर की प्रावधान की गई है। एच अनुच्छेद 243 शक्तियाँ और उनकी निधियाँ, अर्थात इसमें बताया गया है कि अनुच्छेद 243 में शक्तियों और उनकी निधियों के विषय में बताया गया है कि पंचायत जो होती है इसकी शक्तियाँ क्या है, उनके विषय में वर्णन किया गया है। आई अनुच्छेद 243 वित्त आयोग का गठन। यह वित्त आयोग के गठन की बात करता है। इसके अंतर्गत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। जे अनुच्छेद 243 संपरीक्षणीय पंचायतों के लिए यह अंतिम आर्टिकल है जो इसकी बात करता है। के अनुच्छेद 243 निर्वाचन। अनुच्छेद 243 में निर्वाचन की बात की गई है। यह निर्वाचन की बात करता है। निर्वाचन कैसे होता है, जैसे केंद्र की बात करें तो वहाँ पर राष्ट्रपति का निर्वाचन हो या अन्य किसी का निर्वाचन हो, उनका निर्वाचन चुनाव आयोग कराता है। किंतु अगर पंचायत की बात करें तो यह ग्राम स्तर पर होती है और यह जनता के अंतर्गत किया जाता है, जनता गाँव के जनता द्वारा किया जाता है। यह अनुच्छेद 243 संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना, यानी कि पंचायती व्यवस्था जो है यह संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होने की बात की गई है। यह अनुच्छेद 243 इस भाग का कतिपय क्षेत्र में लागू न होना विद्यमान विधियां और पंचायत के लेखों की बात करता है। यह अनुच्छेद 243 पंचायतों का बना रहना निर्वाचन संबंधी मामलों में। अनुच्छेद 243 में बताया गया है कि यदि पंचायती राज व्यवस्था भंग हो जाती है तो 6 माह के अंदर निर्वाचन होगा। इसमें ऐसा प्रावधान किया गया है। वो अनुच्छेद 243 वर्जन अर्थात न्यायालय का दखल न देना, अर्थात इसमें बताया गया है कि न्यायालय की हस्तक्षेप से संबंधित प्रावधान दिया गया है। अब अगला भाग 9 का, यानी अब दूसरा है भाग 9 का नगर पालिका। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में बताया गया है कि नगर पालिकाओं से संबंधित इसके द्वारा संविधान के भाग 9 का अनुच्छेद 243 से या 6 तक एवं 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है। नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है जो नगरीय प्रशासन से संबंधित हैं। लेकिन नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में 18 विषयों पर कानून बनाने की शक्ति दी गई है। यह वह 18 विषयों पर शक्ति अपना कानून बना सकता है। पहला नगर निगम 1687 में मद्रास में बनाया गया था। नगरीय प्रशासन 1 जून 1993 से लागू हुआ था। यह 3 स्तर पर बात करती है, यानी कि नगरीय प्रशासन जो है यह 1 जून 1993 में लागू किया गया, जो त्रिस्तरीय योजना की बात करती है, जिसमें नंबर 1 है नगर पंचायत। यह गांव से नगर तक की बात करता है, यानी कि नगर पंचायत गांव से नगर तक की बात करता है। इसका अध्यक्ष ही प्रमुख होता है।
यदि नगर क्षेत्र में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है तो यह नगर पंचायत ही होता है। अगला नगर पालिका। छोटे नगर की बात करें, नगर पालिका में छोटे नगर की बात की जाती है। इसका भी प्रमुख अध्यक्ष ही होता है। तीसरा नगर निगम। इसमें बड़े नगरीय क्षेत्र होते हैं, इसमें विधायक ही प्रमुख होता है, मुख्य होता है। इसमें 10 लाख से कम जनसंख्या नहीं होनी चाहिए, अतः इसमें 10 लाख जनसंख्या का प्रावधान किया गया है, नहीं तो यह नगर पालिका नहीं होगी। अतः यह क्वेश्चन पुटअप होता है कि 10 लाख जनसंख्या का प्रावधान किस भाग में किया गया है। तो यह किस भाग में किया गया है? भाग 9 का में किया गया है। और किस विषय में? नगर निगम में। 74वां संविधान संशोधन में भी महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की बात की गई है। जो 74वां संविधान संशोधन है उसमें भी महिलाओं के लिए 1/3 संशोधन की बात की गई है, आरक्षण की बात की गई है। SC/ST के लिए आरक्षण की बात की गई है। इसका भी कार्यकाल 5 वर्ष के लिए बताया गया है। यानी कि जो भाग 9 का में है नगर पालिकाओं के लिए, इसका भी कार्यकाल 5 वर्ष के लिए ही बताया गया है। भाग 9 का नगर पालिका या अनुच्छेद 243 से या 6 तक है। अनुच्छेद 243 परिभाषाएं। इसमें परिभाषाओं का उल्लेख किया गया है कि ग्राम कैसा होना चाहिए, कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। अनुच्छेद 243 था नगर पालिकाओं का गठन। इसमें नगर पालिकाओं के गठन के विषय में बात किया गया है। अनुच्छेद 243 नगर पालिकाओं की संरचना। नगर पालिकाओं की संरचना के विषय में बात करता है। इसकी 3 संरचनाएं होती हैं। अनुच्छेद 243 वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना। इसमें वार्ड समितियों के तहत नगर पंचायत की बात करता है कि कहाँ पर कितनी जनसंख्या के आधार पर इसका गठन होगा। अनुच्छेद 243 स्थानों का आरक्षण। स्थानों का आरक्षण का मतलब इसमें भी महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 243 नगर पालिकाओं की अवधि आदि, यानी कि इसके अंतर्गत बताया गया है कि इसकी कार्यकाल 5 वर्ष होगी। यानी कि अनुच्छेद 243 में बताया गया है कि नगर पालिकाओं की कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष के लिए होगी। अनुच्छेद 243 सदस्य के लिए निर्भरताएं। इसमें सदस्य के लिए योग्यताओं के विषय में बात की गई है। अनुच्छेद 243 नगर पालिकाओं आदि की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व की बात करता है। अनुच्छेद 243 नगर पालिकाओं द्वारा कर अधिरूपित करने की शक्ति और उनकी नीतियाँ। यानी कि अनुच्छेद 243 में यह बताया गया है कि कर का प्रावधान इसमें किया गया है। अनुच्छेद 243 वित्त आयोग। इसमें वित्त आयोग की बात की गई है। अनुच्छेद 243 नगर पालिकाओं के लेखाओं का संपरीक्षण। यानी कि अनुच्छेद 243 जो है इसमें लेखाओं के इन नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा की बात की गई है। अनुच्छेद 243 का नगर पालिकाओं के निर्वाचन, यानी कि इसमें नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन की बात की गई है। अनुच्छेद 243 संघ राज्यों को लागू न होना। अनुच्छेद 243 इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू न होने की बात की गई है। अनुच्छेद 243 जिला योजना समिति के लिए समिति। इसमें जिला योजना बनाने के लिए जो समिति बनाई जाती है उसके विषय में बात की गई है। अनुच्छेद 243 महानगर योजना के लिए समिति की बात की गई है। अनुच्छेद 243 विधान विधियों, यानी कि विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना। अनुच्छेद 243 जो है इसमें यह बताया गया है कि विधान विधियों और नगर पालिकाओं को बनाए रखने बहुत ही महत्वाकांक्षी है। अनुच्छेद 243
निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप करने का वर्णन, यानी कि अनुच्छेद 243 अच्छा जो है, इसमें निर्वाचन संबंधी मामलों में जो हस्तक्षेप किया जाता है उससे संबंधित बात की गई है। अब अगला अनुच्छेद भाग 9 खा सहकारी समिति, यह अनुच्छेद 243 एट 2 में रखा गया है, अथवा इसे अंग्रेजी में अनुच्छेद 243 ZH से अनुच्छेद 243 ZT तक रखा गया है। संविधान में जोड़े गए भाग 9 ख में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करते हुए अनुच्छेद 243 एट 2 में व्यवस्थित की गई सहकारी समिति के सभी निर्वाचनों के लिए नामावली की तैयारी यथा उसके संचालन का अधीक्षण निर्देश तथा नियंत्रण राज्य विधानमंडल द्वारा यथा उपबंधित करना है। तो इसमें सहकारी समिति को बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि साथ मिलकर किसी कार्य को करना, यानी कि जो सहकारी समिति है इसका बनाने का मुख्य उद्देश्य किसी भी संगठन को, इस किसी के बड़े काम को साझेदारी के द्वारा करना, एक साथ मिलकर करना। प्रत्येक सहकारी समिति में बोर्ड में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक सीट। जो सहकारी समिति है यह अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक सीट और इसमें उपस्थित महिलाओं के लिए 2 सीट की चर्चा की गई है। भारतीय संविधान के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 19 ग में भारत के सभी नागरिकों को संगम या संघ के साथ साथ सहकारी समिति बनाने का मूल अधिकार स्थापित किया गया है। इसे संविधान के अनुच्छेद 43 ख में भी रखा गया है। देखिए सहकारी समिति जो है यह अनुच्छेद 243 ख में भी रखा गया है। इसमें भी राज्य सहकारी समिति के ऐच्छिक गठन, व्यवसाय, कार्यवाही, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक उपबंधन में वृद्धि करने हेतु राज्य सरकार के लिए नीति निर्देशक तत्व निर्धारित किए गए हैं। तो ये भाग 9 का जो बहुत इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसको हमने पूरा एक तरफ से अच्छे से पढ़ लिया है।